हेलो दोस्तों, मैं विक्रम अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का 1 से लेकर 10 तक 11 तक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था और आज हम बात करने वाले हैं 11th क्वेश्चन से आगे 12 टू 16 12 नंबर क्वेश्चन से लेकर 16 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर से 16 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, कितनी आसानी से होगी और कैसे करना होगा, आइए हम समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो आपके एनसीईआरटी बुक में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक 7 मीटर कोई ऊंचा भवन है। क्या है? 7 मीटर कोई ऊंचा भवन है। उसके बाद बोल रहा है एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है और क्या बोल रहा है, एक केबल टावर के शिखर का, इसके शिखर से, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। उसके बाद बोल रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है और इसके पाद का जो होगा अवनमन कोण ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है टावर की ऊंचाई क्या होगी। मुझे टावर की पूरी ऊंचाई निकालनी है। इसको हम ए से डिनोट कर दिए, इसको बी से डिनोट करिए, सी से, डी से, ई से। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंगल CDE में। माना कि टावर की ऊंचाई कितना है, AC इक्वल टू H है। तो हम सबसे बात पहले करते हैं ट्रेंगल CDE में। CDE में क्या बात करेंगे, तो एंगल इसमें कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री लेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा DE/CD। क्या हो जाएगा DE/CD। tan 45 का तो वैल्यू आपको पता होगा कि 1 होता है और DE का वैल्यू यहाँ दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर है और CD का वैल्यू नहीं पता है, तो CD इक्वल टू कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री बना रहा है, तो हम यहाँ एक इसके समांतर एक ले लिए ताकि इसका और इसका वैल्यू सेम हो जाएगा। तो फिर हम ट्रेंगल ABE में लेंगे और इससे AB का वैल्यू आएगा, AB का वैल्यू आ जाएगा तो AB का वैल्यू आ जाएगा। तो ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ये वैल्यू आ जाए, दोनों को ऐड कर देंगे तो टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो हम बात करते हैं ट्रेंगल ABE में। ट्रेंगल ABE में इसमें कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री तक। क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू AB/BE। क्या हो जाएगा AB/BE हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू तो आपको पता है कि √3 होता है और AB का वैल्यू मुझे पता नहीं है और BE DE के समांतर है, DE के समांतर है, इसलिए BE इक्वल टू CD होगा। CD का वैल्यू कितना आया है, कितना आया 7 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 7√3 सेंटीमीटर। अब क्या है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा AC मतलब AB प्लस BC, तो कितना हो जाएगा AB कितना आया है 7√3 और BC कितना आया है BC तो पहले से पता है कि 7 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन 7 हो जाएगा, इसमें √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। इसमें बोल रहा है कि 2 समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 और 45 है। तो 2 समुद्री जहाज है कोई, उसका अवनमन कोण 30 और 45 है, ये 30 और 45 डिग्री है। तो इसमें पूछ रहा है यदि लाइट हाउस को एक और जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये 75 मीटर है और ये दोनों जहाज है, यहाँ पे एक जहाज है, एक जहाज यहाँ पे है, तो दोनों की बीच की दूरी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको ABCD से डिनोट कर दिए। इसमें हम पहले लेते हैं ट्रेंगल ABC की बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रेंगल ABC में
ट्रेंगल ABC में tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB बाई BC। तो 1 इक्वल टू AB कितना है 75, BC कितना है पता नहीं है, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 75। अब हम बात करते हैं ABD में, ट्रेंगल ABD में। तो ट्रेंगल ABD में कितना है 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा AB बाई BD। AB बाई BD, ये BD क्या है BC प्लस CD है, तो यहाँ हम लिख लेंगे AB कितना है 75, अब BD कितना है BC प्लस CD, तो BC कितना है 75 और प्लस CD पता नहीं है, जो कि दोनों जहाज के बीच की दूरी है। दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या है CD है, ठीक है। तो यहाँ अब आते हैं, ये कितना हो जाएगा उधर जाके 75 रूट थ्री और ये उधर जाके क्या हो जाएगा 75 प्लस CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 रूट थ्री माइनस 75। ये फाइनली क्या हो जाएगा 75 दोनों में कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस 1 मीटर। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 75 इंटू रूट थ्री माइनस 1 मीटर। सिंपल। एक कोई समुद्र के साइड में एक टावर है 75 मीटर ऊंचा, यहाँ एक दो जहाज है जिसकी बीच का दूरी निकालना है, दोनों उसके शिखर से 30 डिग्री और 45 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। तो फिर ये फिगर ड्रॉ करने के बाद ट्रायंगल ABC सबको डिनोट कर दिए, ABC में लिए, ABC में मुझे BC फाइंड हो गया। उसके बाद टोटल ट्रायंगल में मुझे ABD में यहाँ क्या फाइनली CD फाइंड हो गया, CD जो दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, और मुझे यहाँ CD की दूरी 75 रूट थ्री माइनस 1 मीटर आ गया। आइए तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि एक 1.2 मीटर की लड़की है, 1.2 मीटर की लड़की है जिसके आंख के सामने एक गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। कुछ देर बाद यही जो है 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। और ये जो गुब्बारा उड़ रहा है धरती से, इसकी कुल ऊंचाई 88.2 मीटर है और लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है। इसके आंख के सामने बन रहा है ये कोण। तो इसमें रियल ऊंचाई इसके आंख से ऊपर कितना हो जाए, इससे सबसे पहले इसको हम डिनोट कर लेते हैं A B C D और E से, ठीक है। तो इसकी रियल ऊंचाई क्या है AB है। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जो ये धरती से कुल ऊंचाई के आंख के सामने बन रहा है, तो इसका हाइट हम आंख के सामने से ही लेंगे, तो इसमें 88.2 माइनस 1.2 हो जाएगा, तो 87 मीटर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे कि ट्रायंगल CDE में कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, जितना AB का वैल्यू होगा उतना ही CE का वैल्यू होगा, तो कितना हो जाएगा 87। 88.2 नहीं होगा क्योंकि लड़की की आंख के सामने बन रहा है, तो यहाँ से ही हम हाइट लेंगे, उसके आंख के ऊपर ही हाइट लेंगे। तो लड़की की हाइट 1.2 मीटर है, इसलिए मैंने घटा दिया है। तो CE का वैल्यू 87 बाई, और ये क्या हो जाएगा CD, ठीक है। tan 60 का वैल्यू आपको पता है रूट थ्री, 87 बाई CD इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 बाई रूट थ्री, और ये आगे सॉल्व करेंगे। अब फिर आते हैं ट्रायंगल ABD में। ट्रायंगल ABD में कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, tan 30 लिया मैंने। उसके बाद क्या होगा AB बाई BC प्लस CD, tan 30 का वैल्यू आपको पता होगा। AB का वैल्यू कितना है 87, BC तो मुझे आया नहीं, यही तो लाना है, क्योंकि उड़ते हुए गुब्बारे का दूरी निकालना है कि ये जो इतना देर में 60 से 30 एंगल बनने में कितना दूरी तय किया है, कितना किया है ये BC किया है। तो ये क्या होगा BC मुझे पता नहीं है, और CD का वैल्यू यहाँ 87 बाई रूट थ्री आ चुका है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इतना ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो हो जाएगा BC प्लस 87 बाई
√3। अब BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस होगा तो 87√3 माइनस 87/√3। इसको फाइनली घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 87 3 से √3 3 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन होने वाला के कितना हो जाएगा, 7 या 21, 2 8 24 और 2 26 माइनस 87/√3। ये कितना हो जाएगा, 11 में 7 घटेगा तो 4 और ये बचेगा 15 में 4 जाएगा तो 7 और ये 174/√3। हर परिमेयकरण करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो 174 गुने √3/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 5 15 और 3 8 24, कितना हो जाएगा 58√3 मीटर। ठीक है, तो वो लड़की जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था उसके आंख के सामने गुब्बारे का, और जो 30 डिग्री उड़कर जो आगे गया तो 30 डिग्री बना, इस अंतराल में कितना दूरी तय किया, तो 58√3 मीटर दूरी तय किया। तो गुब्बारे द्वारा तय किया गया कुल दूरी कितना हो गया, 58√3 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कोई सीधा राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, और इसमें बता रहा है कि शिखर पे खड़ा कोई आदमी जो है एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। उसके बाद कहता है मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। मीनार की ये पाद की ओर, यहाँ से गाड़ी गया यहाँ की ओर, यहाँ से आदमी देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और यहाँ मीनार की ओर जा रहा है तो 30 डिग्री से 60 डिग्री, 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। और इसको इतना दूरी तय करने में 6 सेकंड का समय लगता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कार द्वारा लिया गया समय यहाँ से यहाँ तक जो आगे दूरी बच गया है वो पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालना है। तो यहाँ हम इसको ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, डी लिए। सी डी दूरी तय करने में लगा समय दिया गया है 6 सेकेंड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं कि ट्रेंगल ABC में क्या है, टेन एंगल कितना है 60 डिग्री, और AB/BC होगा, AB/BC होगा। माना कि मीनार का ऊंचाई मैंने h मान लिया, मीनार की ऊंचाई मैंने h मान लिया, तो tan 60 का वैल्यू आपको पता है, AB का वैल्यू h अगर मान लिया तो BC का वैल्यू भी पता नहीं है, तो BC इक्वल टू h/√3 यहाँ आ जाएगा। अब हम बात करें ट्रेंगल ABD में, तो ट्रेंगल ABD में एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB/BC प्लस CD। tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3। AB का वैल्यू कितना है h, BC का वैल्यू अभी जस्ट है h/√3, CD का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से h√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, CD प्लस h/√3। CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो उधर जाके h√3 माइनस h/√3, 3h माइनस h/√3, तो ये हो जाएगा 2h/3 में से 1 जाएगा तो 2h/√3। अब क्वेश्चन में ये बता रहा है कि BC का वैल्यू तो h/√3 आया है, तो यहाँ चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है BC के लिए, CD के लिए, CD का समय तो दिया गया है और CD का दूरी तो पता है, तो चाल बराबर कितना है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 2h/√3 बटा समय कितना लगा है 6 सेकेंड, कितना होगा 1/6 कर देंगे तो 6, तो कितना हो जाएगा h/3√3। अब बोल रहा है ये आगे जो है मीनार तक जाने में कितना समय लगा, C से B में जाने में कितना समय लगा, तो BC दूरी तय करने में कार द्वारा लिया
गया समय कितना हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी BC क्या आया है, BC h/√3 आया है, और चाल कितना है, चाल कितना आया है h/3√3, तो ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो उल्टा, ये कट गया, 3 से 3 ये खत्म हो जाएगा, कितना लगा 3 सेकेंड लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा था कि यहाँ से कोई मीनार है, ऊपर आदमी कोई खड़ा है, एक कार आ रहा है जहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, आगे 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री हो जाता है, तो 60 डिग्री से मीनार के पास तक जाने में कुल समय कितना लगा। इसके लिए मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूला है सब मैंने यूज किया। यहाँ से मुझे BC का वैल्यू आया, फिर मुझे CD का वैल्यू, दोनों का वैल्यू आ गया। CD का दूरी जब पता हो गया है और इसका टाइम पता था, तो यहाँ से मैंने चाल निकाल लिया। चाल जब पता हो गया तो यहाँ का दूरी मैंने यहाँ फाइंड किया था, फिर यहाँ मैंने इसका समय निकाल लिया, तो ये 3 सेकेंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, मीनार की आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, तो 4 मीटर की दूरी और 9 मीटर की दूरी पे, ये 4 मीटर मीनार से 4 मीटर की दूरी और 9 मीटर की दूरी पे स्थित दो बिंदु है, और बोल रहा है कि शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। पूरक कोण में दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ये अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करते हैं, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C और इसको D ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव दैट ये जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। तो सबसे पहले ट्रेंगल, इसमें ACD की हम बात करते हैं, इधर से भी कर सकते हैं इधर से भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। तो ACD की बात सबसे पहले कर लेते हैं। ACD में क्या कह रहा है, एंगल कितना बता रहा है, थीटा, दोनों पूरक है, एक थीटा एक 90 डिग्री थीटा, और ये अगर थीटा मैंने मानता तो इसे 90 डिग्री माइनस थीटा बनता। आंसर सेम ही आएगा, प्रूफ करने पे बात बराबर ही होगा। तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AC। अगर मीनार की ऊंचाई मैंने h मान लिया, मीनार की ऊंचाई भी अगर h मान लूँ तो हो जाएगा ये h/CD। CD कितना है 4 मीटर है, और tan थीटा क्या हो गया CD/4 हो गया। अब हम यहाँ बात करते हैं, फिर बात करेंगे ट्रेंगल ABC में। ट्रेंगल ABC में कितना है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा h/9। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता क्या है, कॉट थीटा, मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ। ये हो जाएगा h/9। अगर इसको मैं tan थीटा में लाऊं तो इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा फिर 9/h। ठीक है, तो अब इसमें tan थीटा का वैल्यू इतना, तो tan थीटा का वैल्यू इतना। इक्वेशन अगर इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 है। जब tan थीटा इक्वल टू tan थीटा है तो ये इक्वल टू भी ये होगा, मतलब h/4 इक्वल टू भी 9/h होगा। तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h² बराबर 36 हो जाएगा, h बराबर √36 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 6 होगा। लेंथ है इसलिए +6 का वैल्यू हम लेंगे, तो हमें ये प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ, कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, क्या हो गया प्रूव्ड। ठीक है, पिछले क्लास में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, बट मैंने इसमें बता दिया था क्वेश्चन नंबर 11 का, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया था। तो 11 वो जिसमें 10th बताया गया है वो 11 आप समझिएगा, क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 अब बताने जा रहा हूं। उसमें सिंपल सा क्वेश्चन था, तो उसको भी समझ लेना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, 80 मीटर कोई चौड़ी सड़क है, और इसमें क्या है, दोनों आमने सामने खंभा लगा हुआ है जो कि समान लंबाई का है। सामने सामने खंभा लगा हुआ है, दोनों के बीच की सड़क के बिंदु के शिखर का 60 डिग्री और 30 डिग्री है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इसको मैं थोड़ा दूरी ले लेता हूं ताकि 30 डिग्री पता चले, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है,
तो इसमें पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभे का इसमें बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों ओर आमने सामने दो खंभा है, दोनों खंभा है, पहला से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, दूसरा से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है खंभे की ऊंचाई, खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए इस खंभे की ऊंचाई निकालना है। इन खंभे की ऊंचाई निकालना है और ये दोनों दूरी निकालना है जिसमें खंभे की लंबाई समान है। तो हम इसको ए बी सी डी ई ले लिए। अब बात करते हैं ट्रेंगल ए बी सी में। ट्रेंगल ए बी सी में अगर बात करें और खंभे की ऊंचाई अगर h मान ले तो ट्रेंगल ए बी सी में tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। अगर ये टोटल 80 है, अगर इसको हम x मान ले तो ये 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। ठीक है, 80 x मान ले तो इसको 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए बी बाई बी सी 1/√3 h बाई कितना हो जाएगा, x। ठीक है, तो इसको हम वैल्यू ले लेते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, h√3। ई में बात करें तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई 80 माइनस एक्स हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू √3 h बाई 80 माइनस एक्स हो जाएगा और x का वैल्यू मुझे h√3 आया है। ऐसे भी हो सकता है कि h का वैल्यू मुझे x बाई √3 ऐसे भी लिख सकते थे, तो हम कोई एक ले सकते हैं। तो मुझे h फाइंड करना है तो h बेहतर रहेगा। तो √3 80 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू मुझे आ गया है x बाई √3। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा और ये x बचेगा, ये उधर जाकर √3 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, 240 माइनस 3 x इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये उधर जाके कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये उधर जाके इधर बच जाएगा 240, ये 60 बार में कट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आया, 60 आया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, ये x इक्वल टू आया 60, तो ये क्या हो जाएगा, CD क्या हो जाएगा, CD कितना है 80 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। अब ये हाइट है, हाइट क्या है x बाई √3, खंभे की हाइट क्या है x बाई √3, कितना हो जाएगा 20 बाई √3। हर परिमेयकरण करने के बाद क्या हो जाएगा 20√3/3। ठीक है, तो इसमें क्या आया, मुझे बीच के जो बिंदु है सड़क पे, एक लंबाई तो आ गया x, वो आया एक दूरी खंभे से 20 सड़क की दूरी 60 मीटर। उसके बाद 20 सड़क नहीं, कहीं एक बिंदु है तो 60 मीटर एक हो जाएगा 20 मीटर, और जो खंभे की ऊंचाई होगी ये 20/3√3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का सभी क्वेश्चन कवर कर लिया है। आप लोग अच्छी तरह समझे होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसी तरह आप समझते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन अगले क्लास में दे दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।